राज्य और दो नेता बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। एक राज्य राजस्थान जिसमें सरकार बने महज 14 महीने हुए हैं, जिसमें नेता कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। दूसरा राज्य हरियाणा जिसमें सरकार बने महज 4 महीने हुए हैं, जिनके नेता कौन है? अनिल विज, जो कि बीजेपी सरकार के नाक में दम कर रखा है। हमने खबर आपको ब्रेक की थी सबसे पहले कि बीजेपी ने नोटिस कारण बताओ भेज दिया ये दो राज्य के दो बड़े नेता। देखिए, अनिल विज वो नेता है जिनके साथ 40 विधायक जो है होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जाट के बड़े नेता हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए राजस्थान, किरोड़ी लाल मीणा, 50 से 55 सीट में मीणा समाज का सीधा प्रभाव है और ये मीणा समाज के बड़े कद्दावर नेता है। यही कारण है कि इतना बयान बीजेपी के खिलाफ, भजन लाल सरकार के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा देते रहे, लेकिन भजन लाल सीएम ने एक बार भी कार्रवाई नहीं की। प्रदेश की किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई कर सके, क्योंकि मीणा समाज के बड़े नेता, 55 सीटों पे सीधा प्रभाव है। उन्होंने कुछ दिन पहले मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। वो खबर हमने आपको बताई। हमने आपको हरियाणा के को लेकर के ये भी खबर बताई कि किस तरीके से अनिल विज बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वो सब बता चुके। नया क्या है जरा सुन लीजिए। इन दोनों नेताओं को आला कमान ने चिट्ठी भेज दिया कि आपको 3 दिन के अंदर जवाब देना है। हालांकि इस मामले पे किरोड़ी लाल मीणा थोड़ा नरम पड़ गए, सुस्त पड़ गए। कोई जवाब में इस तरीके से उनका विरोधाभास नहीं दिखा। ये कहे कि हम जो है अनुशासन वाले सिपाही हैं, ये तमाम चीजें कह के उनका मामला शांत हो गया। मामला अब कौन बढ़ा दिया? मामला बढ़ा दिए हैं गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज ने। हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके हैं पहले, और इस बार मामला बढ़ा दिया। देखिए, मीडिया के सामने वो आकर के, पहले भी हमने आपको बताया था कि किसी के कहने से हम नहीं रुकेंगे, वो बयान अनिल विज ने दे चुके हैं। वो कह दिए पुष्पा स्टाइल में, उन्होंने कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, मतलब वो खुद के बारे में कह रहे थे नहीं झुकेगा। देखिए, जब चिट्ठी जवाब देना था दिल्ली को कि आपने ये बयान क्यों दिया पार्टी के खिलाफ, देखिए वो कौन कौन से बयान अनिल विज ने दिया जिसको लेकर बीजेपी नाराज है, वो आपको बताएंगे। और क्या क्या मामला है, पिछले 5 दिन में कितनी बड़े बड़े बयान जो अनिल विज ने दिया वो बताएंगे। उससे पहले जरा खबर देख लीजिए। जब चिट्ठी आया उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने क्या कहा, जरा देख लीजिए। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है कि उन्हें बीजेपी की अपना जवाब लिखकर भेज दिया है। विज ने कहा कि आज मैंने दिए गए समय से पहले अपना जवाब भेज दिया। मुझे 3 दिन का समय दिया गया था। मैंने भेजे गए जवाब में यह भी लिखा है कि अगर किसी और बात की भी जवाब चाहिए तो मुझे बता दें, वो भी लिखकर दे दूंगा। हालांकि विज ने यह नहीं बताया कि उन्होंने नोटिस के जवाब में क्या लिखा है। देखिए, उन्होंने इशारों इशारों में क्या, हालांकि ये जाहिर नहीं किया कि क्या क्या लिखा है। ये कह दिया उस चिट्ठी में कि और कुछ जानना है तो पूछ लो, भी बता देंगे। मतलब तेवर से आप समझ सकते हैं यहाँ पे अनिल विज का तेवर दिल्ली के लिए कैसा है। नीचे देखिए, इस बारे में सवाल जवाब पूछा गया तो अनिल विज ने कहा कि मुझे जो जवाब भेजना था वो मैं भेज दिया। जितना मैं सोच सका और याद कर सका वो सब उसमें लिख दिया। मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर सकता। इस बीच विज ने अपनी जेब से कागज के टुकड़े दिखाए और कहा कि मैंने चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी फाड़ कर उसके टुकड़े जेब में डाल रखे हैं, घर जाकर जलाऊंगा। देखो उन्होंने क्या कहा, हमने चिट्ठी लिख दी है और उस चिट्ठी को मैंने फाड़ दिया, जेब से सिंघम स्टाइल में निकाला, कहा कि अब जाकर घर में जला दूंगा। और चिट्ठी में क्या लिखा, थोड़ा हिंट उन्होंने दे दिया कि और कुछ पूछना है तो पूछ लो, उसका भी जवाब मेरे पास तैयार है। तो कुल मिलाकर अनिल विज जो है पुष्पा स्टाइल में लग रहे हैं कि जैसे पुष्पा नहीं झुकता है, अनिल विज भी नहीं झुकते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अनिल विज की 5 बातें जो दिल्ली को, बीजेपी को जो है खटकी है, वो जरा देख लीजिए क्या है। अनिल विज ने अपने ही सीएम वे क्या कहा, देखिए, सीएम चाहे तो मंत्री पद छीन ले लेकिन मेरे विधायकी नहीं छीन सकते। दूसरा उन्होंने बयान दिया, मैंने मंत्री पद की कोई सुविधा नहीं ली है, एक गाड़ी है वो भी वर्कर दूसरी दे देंगे। पुष्पा स्टाइल करते हुए कहा, मेरे आत्मा की आवाज है, कोई दबा नहीं सकता। चौथा बयान उसने कहा कि अंबाला के सीएम सार्थकों पर सीधा गद्दार का ठप्पा लगा, तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। 5वां, बरौली के को गैंगरेप आरोपी का महिला कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। देखिए, इन्होंने जो है जो अपने अध्यक्ष, बरौली के अध्यक्ष हरियाणा में, अपने अध्यक्ष के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया। कहा कि जिनके ऊपर महिलाओं का गैंगरेप का आरोप है वो महिलाओं के साथ मीटिंग क्यों कर रहा है। उन्होंने नायब सिंह सैनी सरकार को कहा कि नायब सिंह सैनी जब से सीएम की शपथ लिए है वो उड़न खटोला पे ही घूम रहे हैं। देखिए, इनकी नाराजगी की वजह क्या, जरा वो आप समझ लीजिए। इनकी नाराजगी की वजह यही है कि इनकी मांग थी हमें सीएम बनाया जाए। देखिए, सबकी नाराजगी का वजह होता है, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। इनकी नाराजगी की वजह यह थी कि हमें सीएम बनाया जाए। इन्होंने बयान भी दिया था उस वक्त जब ये सीएम की रेस में कहे जा रहे थे, क्योंकि 7 बार के विधायक है, गृह मंत्री रह चुके, खट्टर सरकार में भी इनकी अलग अहमियत थी, लेकिन इनका कद बीजेपी ने घटा दिया।
अब क्या है, इनके पास विधायकों की संख्या अच्छी खासी होती है, इनके पास जो है जाट समाज का पूरा सपोर्ट होता है, प्रभाव होता है, और इन्होंने कहा कि हमारे लोगों का हम पे प्रभाव है, हमें सीएम बनाया जाए। जब सीएम रेस की बात चल रही थी उस टाइम उनका ये बयान आया था, लेकिन इनको सीएम पद नहीं दिया गया। और तब जाकर के ये जो विरोधाभास जो है इनका निकल रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिल विज जो है झुकेंगे या पुष्पा स्टाइल में खड़े रहेंगे, क्योंकि अब तक तो यही लग रहा है कि अनिल विज कहीं से झुकते हुए जो है नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए क्या हेडलाइन चला उनको लेकर, जरा देख लीजिए। अनिल विज ने बीजेपी को 8 पन्ने का जवाब भेजा, चिट्ठी के टुकड़े किए। दूसरा देखिए, अनिल विज ने लिखा बीजेपी को जवाब, बोले चिट्ठी के टुकड़े जलाऊंगा। तो कुल मिलाकर के तमाम चीजें बताया। अब देखिए एक बार हेडलाइन देख लीजिए और क्या क्या बातें वो अनिल विज ने कहा। चुनाव में मेरी हत्या की साजिश रची गई है, इसमें प्रशासन और बीजेपी के ही कुछ लोग शामिल थे। दूसरा देखिए, चुनाव रैली में खून खराबे की कोशिश की गई ताकि विज या उसकी कोई वर्कर मर जाए। एक व्यक्ति ने गली गली जाकर लोगों को चित्रा सरवार विरोधी उम्मीदवार का कैंप ज्वाइन कराया। चुनाव आयोग से इजाजत लेकर कार्यक्रम किया, फिर भी वहां किसान यूनियन के झंडे लेकर कुछ लोग आए। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर फेंका, तब कोई किसान यूनियन का गांव वाला मर जाता, मुझे मार दिया जाता। तब पुलिस कहाँ थी? पुलिस का एक भी आदमी वहां नहीं था। एक दिन पहले मेरे सिक्योरिटी आधी क्यों की? सीआईडी को क्यों इसका पता नहीं चला कि लोग लोहा डंडा लेकर आए हैं? चुनाव आयोग की इजाजत का क्या मतलब? चुनाव से पहले भ्रम फैलाया गया कि अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगा, फिर कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो तमाम चीजें जो है अनिल विज अपने ऊपर जो आरोप लगा है, जो हत्या के, उन्होंने कहा कि हमारे हत्या करने की साजिश है। अनिल विज कह रहे कि हमारे लोग या हमारे पार्टी के लोग हमारी हत्या करना चाहते हैं, ये भी आरोप लगा है। अनिल विज ने यह भी कहा कि हमें जो है अफवाह उड़ाया गया कि हम चुनाव नहीं, टिकट नहीं मिलेगा हमें। अफवाह ये उड़ाया, और जो बीजेपी के लोग हमें चुनाव हराने का प्रयास किए, तमाम चीजें उनका आरोप था, उन्होंने बता दिया। तो फिलहाल खबर इतना, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।